Daikin Air Conditioning India Private Limited announced the launch of its 2026 air conditioning product lineup, introducing a new range of high-efficiency room ACs along with the AI-powered VRV Alpha series, aimed at strengthening its position in India's fast-growing cooling market. Daikin has placed particular emphasis on its 5-star inverter split ACs, offering quieter operation, faster cooling, and lower energy consumption. In the commercial and high-end residential segment, the company introduced the VRV Alpha series, which combines advanced hardware with AI-based control systems. According to Daikin, the system can adapt to changing environmental conditions and optimize performance in real time, improving energy efficiency while maintaining user comfort. गुड इवनिंग, मेरा नाम संजय गोयल है। मैं एक डायरेक्टर हूँ डाइकिन इंडिया ऑपरेशंस के लिए। आज हम आए हैं आप सबसे शेयर करने के लिए। एक तो अभी जो बीईई के स्टार लेवलिंग प्रोग्राम चेंज हुआ है, उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने लेटेस्ट रेंज ऑफ रूम एसीज लॉन्च किया है इंडियन मार्केट के लिए, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फीचर्स के साथ, बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एंड बेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी के साथ वाइड रेंज ऑफ एसी सारे कंज्यूमर्स को हम ऑफर कर रहे हैं। वीआरवी में भी मैं डाइकिन का ग्लोबल लीडरशिप भी है, इंडिया लीडरशिप भी है। सेम वे रूम एसीज में भी हम लीडर हैं। तो हमारा एम है कि हमारे बेस्ट प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को पहुंच पाए। वो सब हम आज शाम के प्रोग्राम में शेयर करना चाहते हैं। वीआरवी अल्फा सीरीज जो है, इसके जो मेन एडवांटेजेस रहेंगे कंज्यूमर्स के लिए, सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि हाई लेवल ऑफ एनर्जी सेविंग कंपेयर टू करेंट जो वीआरवी सीरीज है। इसमें 10% एनर्जी सेविंग आएगा टेक्नोलॉजी के कारण, और इसमें एआई फीचर भी अवेलेबल होगा, जिसके कारण एडिशनल मोर देन 10% सेविंग हो सकता है। एक पॉइंट ये है। सेकेंड, ये वाइडर रेंज ऑफ एम्बियंट टेम्परेचर्स में ऑपरेट कर सकता है, अप टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड हायर साइड में, और लोअर हीटिंग के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। थर्ड इज साइज ऑफ मशीन बड़ा हो गया, जिसके कारण फुटप्रिंट कम हो जाएगा। मोर इसमें सेफ्टीज इनबिल्ट है, जिसके कारण लाइफ ऑफ द मशीन बढ़ जाएगा, और मोर एडवांस फीचर्स है। सो दिस विल गिव अस मच हायर प्लेटफॉर्म फॉर कमर्शियल एसीज ऑल्सो, और अदर देन जो रूम एसी का प्लेटफॉर्म होता है। गुड इवनिंग, मेरा नाम उल्लास शर्मा है और मैं यहाँ पे डाइकिन में रीजनल वाइस प्रेसिडेंट वेस्ट का हूँ। इनफैक्ट जो डाइकिन में वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी we consider is service, after sales service, because we strongly believe that even though we are leaders in technology, there are people who can reproduce the product in no time, but जो सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंशिएटर होगा हमारा, वो सर्विस ही होगा, आफ्टर सेल सर्विस। उसी पे फोकस रहता है हमारा, और उसके लिए हम 3 कोर हमारी जो फैक्टर्स हैं, वन इज़ हर जगह पे हम अपने ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर्स रखें, जिससे कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है और डाउन टाइम है, जो कंपनी ने स्टैंडर्ड किया हुआ है कि 4 घंटे में हमें रिस्पॉन्ड करना है, और 48 घंटे में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो कहीं भी हो हिंदुस्तान में, उसको हमें सॉल्व करना है। और उस सॉल्व करने के लिए जो दूसरा फैक्टर आता है कि हमें उस हिसाब से वर्कफोर्स तैयार करनी पड़ेगी। वर्कफोर्स तैयार करें, उनको ट्रेन करें डाइकिन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और उनको रेडी करें डाइकिन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो वर्कफोर्स हो गया। और तीसरा हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्किल एनहांसमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए ही हम एक हमारा डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस गुड़गांव नीमराना में है। उसके अलावा हमारा करीब 43 ITIs और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ टाई अप है, जहाँ पे हम एयर कंडीशनिंग के कोर्सेज, सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, ट्रबल शूटिंग वगैरह के लिए कोर्सेज करवाते हैं। और सारे जो टेक्नीशियंस हैं और इंडस्ट्री के और लोग भी हैं जो अपकमिंग आना चाहते हैं इस लाइन में, उनको हम फोकस करते हैं कि वहाँ पे ट्रेनिंग लें। और इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वी ऑल्सो इंश्योर कि हम अब्जॉर्ब करें, हमारे पार्टनर्स, सर्विस पार्टनर्स उनको अब्जॉर्ब करें। Hi, my name is Shogo Ando. I'm a Deputy Managing Director of Daikin India and also Associated Officer of Daikin Industries Japan. Well, Indian market is quite important for the Daikin global business, and next 10 years, 20 years, or more, almost 30 years. So that is a promised market, and then also the Daikin is confirmed to continue start investment for the facilities, but not only for the manufacturing, but also R&D and also the human resources training as well. So we are continue to support all the businesses of Daikin India. Thank you very much. So India and Japan is a big difference. Of course, first of all, the populations.
and potentiality. So the Japan market is very limited. Even the population is 120 million, and India is 10 times bigger. So at the moment, that market size, I just compared with Japan. Indian market size is almost the same. So then the population is 10 times. So I mean the growing for coming years, maybe more than big potential, right? Thank you.